हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अखिलेश शुक्ला और क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम का अगला पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें कि आप देख सकते हैं हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एज अ होल देखा जाए तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसलिए जो नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा एक एटम के अंदर, जिसको कि हम प्रोटॉन कहते हैं, वो और इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो संख्या में बराबर होंगे। ठीक है। और इसी को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। आपको मैं फिर से बता दूं कि किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। दूसरी बात कि एक न्यूट्रल अगर एटम की बात करें, मतलब कि आयन की बात ना करें, तो एक न्यूट्रल एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो कोई भी चार्ज अगर उसके ऊपर नहीं होता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस एटम के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। इसीलिए जो एटॉमिक नंबर होता है एक न्यूट्रल एटम का, वो होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम। ठीक है। देखो, एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो नॉन एज प्रोटॉन नंबर। चूंकि अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसीलिए एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होती है ना, वो फिक्स होती है। आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल है, लेकिन प्रोटॉन के साथ आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसीलिए एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर कहा जाता है। यानी किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या जो कि फिक्स रहने वाली है हमेशा, उसी को एटॉमिक नंबर कह देते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं मास नंबर क्या होता है। तो मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे आप फॉर्मूला देख रहे हैं, क्या है? मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब बात यहाँ पे न्यूट्रॉन की हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि एक एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है। तो मास नंबर क्या होता है किसी भी एलिमेंट का? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि जितनी भी प्रोटॉन की संख्या एक एटम के अंदर होती है और जितनी भी न्यूट्रॉन की संख्या होती है, उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हम उस एलिमेंट का मास नंबर निकाल सकते हैं। देखिए, जो एटॉमिक नंबर होता है उसका सिंबल होता है Z, और जो मास नंबर होता है उसका सिंबल होता है A। तो किसी भी एलिमेंट को अगर आपको, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट X है, उसको अगर मास नंबर और एटॉमिक नंबर से सिंबलाइज करना है तो आप ऐसे देखिए, यहाँ पे X लिखा हुआ है और उसके राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ मास नंबर लिखते हैं और नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो A है ये मास नंबर है और जो Z है वो एटॉमिक नंबर है। ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11, यानी कि सोडियम के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो 11 होगी, और इसका जो मास नंबर है वो है 23। क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यहाँ नीचे लिखा हुआ है 17 और ऊपर 35 इसका मास नंबर। यानी कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल ले लो आप और उसके राइट हैंड साइड में नीचे एटॉमिक नंबर और ऊपर मास नंबर, ये एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के साथ। अब देखिए, यहां पे आप देख रहे हैं मास नंबर, आपने यहां पे देखा मास नंबर, आपने एटॉमिक मास सुना है, बट मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस होता है? क्या मास, एटॉमिक मास और मास नंबर एक ही चीज होती है? तो देखिए, जो मास नंबर होता है ना किसी भी एलिमेंट का, वो एटॉमिक मास के नियरली इक्वल होता है। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है उसके नियरली इक्वल होता है मास नंबर। जो मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में है वो ये है कि मास नंबर हमेशा एक होल नंबर होता है, जबकि एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का
ये फ्रैक्शन में हो सकता है, समझ में आ रहा है आपको, लेकिन जो मास नंबर होता है वो हमेशा होल नंबर होता है, ठीक है। और जो एटॉमिक मास होता है वो यूजुअली होल नंबर नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो हाइड्रोजन का मास नंबर जो होता है वो होता है 1, लेकिन उसका एटॉमिक मास होता है 1.002 करके, देख रहे हैं आप। इसीलिए हम जो जनरली सिंबलाइज करते हैं कुछ इस तरीके से, जहाँ पे नीचे आप देख रहे हो, इसमें जो ऊपर होता है ए, ये एक्चुअली में मास नंबर होता है, एटॉमिक मास नहीं होता। बहुत बच्चों को डाउट होता है कि मास नंबर और एटॉमिक मास सेम चीज़ होता है क्या? नहीं, मास नंबर एटॉमिक मास के नियरली इक्वल होता है, और मास नंबर जो होता है वो एक होल नंबर होता है, ठीक है। एटॉमिक मास को ही राउंड ऑफ करके मास नंबर निकालते हैं, समझ में आया? चलिए खैर, देखिए मैं आपको बताऊंगा कि अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है और उनकी संख्या को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन का तरीका तो आप सीख गए कि जेड को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ए को क्या बोलते हैं? मास नंबर, ठीक है, मास नंबर। और आप ये भी समझ गए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एक न्यूट्रल एटम के अंदर। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इसी को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर, यानी जेड, ठीक है। अब देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि मास नंबर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन को, ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन को आपको जोड़ देना है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि एक एलिमेंट के अंदर है, उसके न्यूक्लियस के अंदर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही है, इन दोनों को जोड़ के मास नंबर निकाला जाता है, ठीक है। मास नंबर का ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना किसी भी एटम के अंदर, इसका जो मास होता है वो निग्लिजिबल होता है, ठीक है। यानी कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका मास लगभग 0 के बराबर होता है, वो निग्लिजिबल है। तो अब क्या बच गया एटम के अंदर? तो एटम के अंदर बच गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो इंटायर मास होता है, जो पूरा का पूरा मास होता है एक एटम का, वो इन्हीं दोनों के मास पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो सारा मास है एक एटम का, वो न्यूक्लियस का ही मास है एक्चुअली में। इसीलिए, और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसीलिए इन दोनों को कंबाइनली, कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन भी कहते हैं, याद रखें आप, न्यूक्लियॉन, ठीक है ना। एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और उनको कंबाइन, हम उन दोनों पार्टिकल को हम न्यूक्लियॉन पार्टिकल कहते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियॉन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियॉन नहीं कहेंगे। जो न्यूक्लियॉन होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपने फॉर्मूला देखा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। अगर आपको यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो इस फॉर्मूले से, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप इस नंबर ऑफ प्रोटॉन को उस साइड भेज देंगे, है ना। तो अगर आप इसको राइट हैंड साइड में इस तरफ भेज दें, लेफ्ट हैंड साइड से, तो फॉर्मूला बनेगा मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, समझ गए। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एटम के लिए। किसी भी एलिमेंट के एटम में अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता लगाना हो, तो आप मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर दीजिए, तो आप नंबर न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। मान लीजिए कि सोडियम है, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, ठीक है, और जो उसका मास नंबर होता है वो होता है 23।
तो सोडियम के अंदर यानी सोडियम के एटम के अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, तो ये सोडियम का जो मास नंबर है 23, उसमें से इसका जो एटॉमिक नंबर है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी 23 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 12। समझ गया आप? तो 12 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अ सोडियम एटम, राइट। ठीक है, अब देखिए, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्लोरीन है, मैं ये पेन चेंज कर देता हूँ, ये रेड थोड़ा सा अजीब हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन का एटम है। अब आपको किसी ने बोला कि क्लोरीन के एटम के अंदर जो है आप न्यूट्रॉन की संख्या पता करिए, तो सबसे पहले तो आपको क्लोरीन का एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर पता होना चाहिए। तो जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, और जो उसका मास नंबर होता है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लोरीन का एटॉमिक मास, मैं कह रहा हूँ क्लोरीन का जो मास नंबर होता है, मास नंबर, जो कि हमेशा एक होल नंबर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्लोरीन का एटॉमिक मास लेंगे तो वो होता है 35.5, और अगर आप 35.5 में से 17 को माइनस करेंगे तो एक फ्रैक्शन में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। न्यूट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, वो हमेशा होल नंबर में होता है, ठीक, समझ गए आप। तो देखिए, तो यहाँ पे एक सेकंड मैं इसको मिटाऊँ। तो हमने क्लोरीन लिया है, सो क्लोरीन में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्लोरीन में कैलकुलेट कर रहे हैं न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या क्या करेंगे हम, क्लोरीन का मास नंबर होता है 35, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो हम 35 में से 17 को सिंपल माइनस कर देंगे और हम यहाँ पर 18 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। समझ में आया? सो 18 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अ क्लोरीन एटम। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक था, जिसको कि आप देखें तो क्लास 9th में भी पढ़ते हैं हम, और क्लास 11th में भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसको समझना जरूरी है। मैं देखता हूँ कि क्लास 11th में बहुत सारे बच्चे आते हैं और उनको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना नहीं आता। एटॉमिक नंबर तो वो रट लेते हैं, ठीक है, और उनको पता होता है कि एटॉमिक नंबर मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जिनको नहीं आता है। तो आप इस तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एटॉमिक मास और मास नंबर में डिफरेंस नहीं पता होता, तो ये भी आपको मैंने अभी क्लियर कर दिया। अब चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप देखिए। तो ये है क्वेश्चन आपके लिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन। और देखिए यहाँ पे ये सिंबलाइज किया गया है, आप समझ सकते हैं कि नीचे ये क्या है, नीचे है एटॉमिक नंबर और ऊपर है मास नंबर, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को, ट्राई करिए। तो देखिए यहाँ पर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों बताना है। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताना तो बहुत ही इजी है, क्योंकि आप यहाँ पे सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है 35, और एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि Z को लिख देंगे 35, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये भी 35, है ना। Z जो कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये 35, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे पता करेंगे आप, तो वो भी आपको मैंने सिखा दिया है कि आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे। तो मास नंबर है 80 और आप इसमें से 35 माइनस कर देंगे तो आएगा 45, मतलब कि ब्रोमीन एटम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा वो होगा 45। बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट विथ नोटेशन U23892। एक्चुअली में ये यूरेनियम का सिंबल है। तो देखिए अब यहाँ पे जो जो पूछा जा रहा है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले पूछा एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो एटॉमिक नंबर तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे वाला जो होता है वही एटॉमिक नंबर होता है। तो सीधे में यहाँ पे लिख देंगे Z इज इक्वल टू 92। यही जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो इक्वल टू 92। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल एटम है इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 92 होगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है, तो न्यूट्रॉन निकालने का वही तरीका है, न्यूट्रॉन की संख्या आप ऊपर मास नंबर में से नीचे वाला माइनस कर दीजिए। तो 238 जो कि इसका मास नंबर है
और 92 जो इसका एटॉमिक नंबर है, इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 2 6, है ना, 146 आएगा। ठीक है, तो ये जो 146 है ये इसका न्यूट्रॉन नंबर है यूरेनियम के अंदर, ये जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है। ये देखिए, ये है यहाँ पर एक टेबल, आपको एक टेबल दिख रहा होगा। इस टेबल में देखिए आपको छः कॉलम दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, एक 7 एक्स्ट्रा है, इसको हटाइए। और देखिए पहले कॉलम में पार्टिकल के नाम दिए गए हैं, दूसरे कॉलम में मास नंबर दिया है, तीसरे कॉलम में एटॉमिक नंबर, चौथे में प्रोटॉन, पांचवें में न्यूट्रॉन, छठे में इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देखिए कुछ खाली जगह है, ये डैश डैश से जो दर्शाया गया है ये खाली जगह है, और कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें टेबल में फील्ड है जो पहले से भरा हुआ है। तो ये जो खाली जगह है ना, आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि आपको ये मास नंबर, नाइट्रोजन एटम है, और नाइट्रोजन एटम में देखिए इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, न्यूट्रॉन की संख्या दी हुई है 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है 7, आपको इसका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और मास नंबर, ये तीनों बताना है। ये देखिए यहाँ पे है कैल्शियम आयन, जरा ध्यान से देखिए, ये आयन है, ये एटम नहीं है। और आयन का क्या मतलब होता है, आयन का मतलब होता है कि कैल्शियम के ऊपर चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, तो ज़रा सोच समझ के इसको फिल करिएगा। मास नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, फिर यहाँ पे प्रोटॉन और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप सॉल्व करिए और जो भी आंसर है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर आते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।